इन लड्डुओं को देखकर कोई नहीं कह सकता कि हमने इसे कद्दू से बनाया है। टेस्ट की बात की जाए तो ये बिल्कुल हलवाई की दुकान पर मिलने वाली मिठाई जैसे ही होंगे। नवरात्रों के व्रत में आप इसे आसानी से खा सकते हैं। आप इसे 10-12 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और खास बात यह है कि हमने इसे बिना कद्दूकस किए टुकड़ों में काट के प्रेशर कुकर में बनाया है और ये रेसिपी झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो यहाँ मैंने 1 किलो कद्दू लिया है। तो कोशिश करें कि पीले वाला कद्दू ही लें, कि पूरा का पूरा कद्दू पीले रंग का हो तो वो स्वाद में ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन मेरे को मार्केट से ये पीला और हरा मिक्स सा मिला है तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसके छिलके और बीजों को अलग कर लेंगे। इसके छिलके और बीजों को अलग कर लिया है। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो ये देखिए, इस तरह से बारीक टुकड़े ही काटें ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ मैंने 5 लीटर का प्रेशर कुकर लिया है। इसमें सारे कटे हुए कद्दू को डाल देते हैं और साथ में ही डालेंगे 1/4 कप दूध। ग्राम में ये 50 ग्राम है। तो यहाँ जो दूध रेगुलर यूज़ होता है आपके घर में, आप उसी का यूज़ करें। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम हाई फ्लेम पे एक विसल दिलाएंगे। एक विसल आने के बाद इसे लो पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो लो पर 5 मिनट पकाने के बाद अब गैस ऑफ कर देते हैं। तो जब तक कि प्रेशर रिलीज़ हो रहा है तब तक हम खरबूजे के बीजों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 5 चम्मच खरबूजे के बीज लिए हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। तो इन्हें हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो आप चाहें अपनी पसंद के कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो इनमें से चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है और ये थोड़े से फूल भी गए हैं। साथ ही इन पे हल्का सा सुनहरी रंग भी आ गया है। तो अब गैस ऑफ कर देते हैं। तो 10-15 सेकंड में ही ये बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इधर कुकर का ढक्कन भी खुल चुका है। कद्दू बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। तो हम कड़छी के ये पिछले हिस्से से इसको बढ़िया से मैश कर देंगे। तो इस काम के लिए आप मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें कोई बड़ा टुकड़ा ना रहे, इसको अच्छे से मैश कर दें। तो कद्दू बढ़िया से मैश हो गया है। अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी। तो जो घी है उसको पिघला कर ही लें। तो साथ ही जो खरबूजे के बीज हैं जिनको हमने भून के रखा था, तो आधे बीज हम इसमें डाल देते हैं और आधे बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। अब इसमें डालेंगे आधा कप नारियल का बूरा। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ग्राम में ये 100 ग्राम है। तो लड्डुओं को बढ़िया सा कलर देने के लिए इसमें डालेंगे 2 पिंच येलो फूड कलर। अब इसमें डालेंगे आधा कप डेयरी वाइटनर। तो यहाँ मैंने नेस्ले का डेयरी वाइटनर यूज़ किया है। आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आधा कप चीनी इसमें डाल रही हूँ। तो अब इन सब चीज़ों को बढ़िया से पका लेते हैं। इसे पकाते हुए गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। तो इसका टेस्ट चेक करने के बाद कद्दू का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है तो इसके लिए आधा कप डेयरी वाइटनर और आधा कप चीनी मैं और ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 कप डेयरी वाइटनर और 1 कप चीनी इस्तेमाल की है। तो टोटल मैंने 200 ग्राम डेयरी वाइटनर और 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। तो लगातार चलाते हुए इसे पकाएं। हमें इसे इतना पकाना है कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। कुछ मिनटों बाद आप देखेंगे कि ये इस तरह से डो की फॉर्म में आ गया है। तो सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए, मैंने इस मिश्रण को कड़छी में लिया है और जैसे ही मैं इसे गिराने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इतना गाढ़ा है कि ये नहीं गिर रहा। तो आपको बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी तक इसको पकाना है। अगर आपका मिश्रण अभी पतला है तो उसे और पकाइए। तो बस मिश्रण पक गया है। अब गैस ऑफ कर देते हैं। रूम टेम्परेचर पर इस मिश्रण को बढ़िया से ठंडा करें। तो जैसे ही ये मिश्रण ठंडा हो जाए तो हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके नींबू साइज़ के बॉल्स बनाएंगे। तो इतने मिश्रण से नींबू साइज़ की 40-42 बॉल्स आसानी से बन जाएंगी। तो खरबूजों के बचे हुए बीजों से इसे सजा लिया है। तो देखने में ही कितने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एक दूसरा तरीका जिससे कि इसकी प्रॉपर बाइंडिंग आ जाए वो भी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कप नारियल का बूरा लिया है। तो हम इस तरह से एक लड्डू लेंगे और हमें इसे कोट नहीं करना नारियल के बूरे में, इसे अच्छे से इसमें गूंथना है। तो ये प्रोसेस हम 4-5 बार रिपीट करेंगे।
4-5 बार नारियल के बूरे में गूंथने के बाद इसे नारियल से कोट कर देते हैं। तो सारे लड्डुओं को इसी तरह से तैयार कर लिया है। बनाने के बाद जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये बढ़िया से सेट हो जाएंगे। तो देखिए अब इनका टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो गया है, इनमें प्रॉपर बाइंडिंग आ गई है। तो इस नवरात्रे मुंह में घुलने वाले इन लड्डुओं की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।